अपने हाथ और जबान को लगाम दे छोटे, वरना अफसोस करने का मौका भी नहीं मिलेगा। आज आप दोनों ने जो किया है ना, घिन आती है मुझे। अरे छोड़ना तू, पहले ये बताना कि तूने क्या किया। जो धोखा दिया हमको उसका क्या? अपने बड़े भाई को धोखा दिया इसने, ये इस लड़की को धोखा दिया इसने, और ये जिसकी वकालत कर रहा है ना वो कुहू, इसको धोखा दिया इसने। धोखा। और हमने वो इंसान जिसकी आंखें क्या लौटी, वो अपने को ही पहचानने से भूल गया, और धोखेबाज आप हमें कह रहे। अरे बातें मत बना, मुद्दे पे आना। मुद्दे पे धोखा दिया ना तूने, धोखेबाज है तू। राजीव, होश में आओ। क्या हो क्या गया है तुमको? ये धोखा देगा तुम्हें? तुम्हारे लिए शादी नहीं कर रहा था ये, तुमने हाँ की तब इसने शादी की है, और आज तुम इसके ईमान पर। ईमान? कैसा ईमान बाबा? वही जो आपके वफादार कभी अवदेश में हुआ करता था, जो आज आपका दुश्मन बना फिर रहा है, वही ईमान है ये। और तू आंखों से लाचार इंसान के साथ कैसी ईमानदारी की तूने? बोलना। खुद की बारी आई, एक सुंदर सी लड़की से शादी कर ली तूने, और जब हमारी बारी आई तो बांध दिया हमारे पल्ले से उस कुहू को। हाँ तभी बाबा, इसके लिए 15 लाख का मोल दिया, और कुहू के लिए 2 लाख, है ना? रकम 2 लाख रुपए। हमारे दूसरे बेटे राजीव के साथ तुम्हारी दूसरी बेटी कुहू का ब्याह। और तू बताना हमको, कभी बताया तूने कि कुहू दिखती कैसी है? कभी बताया कि दोनों बहनों में अंतर क्या है? अरे कभी बताया तूने कि एक के लिए 15 लाख और दूसरी के लिए 2 लाख का मोल क्यों दिया? नहीं बताया ना। जानता है क्यों? खुदगर्ज है तू, धोखेबाज है तू। अरे हमने तेरे लिए शादी की हमने छोटे, और तूने क्या किया? हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। अरे एक ऐसी अति साधारण लड़की से शादी करवा दी, जिसकी शक्ल, जिसका नाम, जिसकी पहचान बताते बताते ना ये तेरा भाई खुश हो गया होगा ना अपने बड़े भाई की जिंदगी बर्बाद करके। जा। शर्म आती है आपके सोच पर, राजीव नारायण चंदेल। हमें नहीं पता था कि आपके लिए खूबसूरती का मतलब कितना तुच्छ है, कितना घिनौना है। आप आंखों से अंधे तो थे ही, लेकिन आज भी ना मन से अंधे हैं, मन से। इसलिए ना तो कुहू भाभी का मोल जान सके, और ना ही उनकी खूबसूरती पहचान पाए। तू पहचान पाया? हाँ? तू पहचान पाया क्या? इसीलिए अनसिनी से शादी की? अरे ऐसा ही था तो कुहू को चुन लेता ना। Shut up! Just shut up, राजीव नारायण चंदेल। अरे आप क्या जाने खूबसूरती का मतलब? आप क्या जाने? निहायती बदसूरत इंसान है आप अंदर से, इतना ही कि जितना ये मक्कार मनूस है। चुप हो जा संजीवन। अब हे भवानी, क्या क्या लिखा है इस लड़की के भाग्य में देखने को। खेला खत्म हुआ तेरा। आज ये तूफान इनके रिश्ते की नींव को हिला के रख देगा। हे माँ भवानी, राजीव और कुहू की रक्षा करना। रुको। जाओ जाकर बता दो उसको,
खत्म हुआ वो रिश्ता, पहुंच तो उसकी मांग से जबरदस्ती का सिंदूर। इसीलिए अंसिनी से शादी की। अरे ऐसा ही था तो कुहू को चुन लेता ना। कुहू, अरे कुहू, हमारे बारे में खबर हुई कि नहीं तुमको? सबके मुंह से बखान सुने कि नहीं हमारे बारे में? अरे बहुत ही नीचे हैं हम, बच्चल है, नावारा, धोखेबाज, अय्याश। क्या अब भी इस इंसान के साथ में तुम अपना भविष्य बनाना चाहती हो? क्या ये इस लायक है? तुम्हारे राजीव बाबू तुम्हारे नहीं रहे कुहू। लेकिन ना तो तुम उस राजीव को जानती हो और ना ही उसकी पुरानी जिंदगी। उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना असंभव है। क्या हुआ? नहीं, कुछ तो हुआ। चेहरा कहाँ से एकदम तो ढलता सूरज की तरह, छुपता चांद के जैसे खो गया। और कुछ अगर रह गया होगा ना तो जाओ, हमारे भाई वो जो संजीव है ना, उसको जाके पूछ लो, सब कुछ बता देगा हमारे बारे में डिटेल्स में। हीन भावना से ग्रस्त हो गया। अरे तुम्हारे काबिल तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं है तुम्हारे काबिल, और समाज के तो लायक भी नहीं रहे। तुम कुहू, तो हम भी चलते हैं ना दोस्तों से मिलने। ये हम दोस्तों की पार्टी है, बीवियों की नहीं। तुमने तो सुना ही होगा ना क्या क्या कहा हमने तुम्हारे बारे में, सुना ना तुमने? अरे अब तो तुमको नफरत हो गई होगी हमसे। बख्शना मत, बिल्कुल भी मत बख्शना हमको। अरे अनाप शनाप बोल के है तुम्हारे बारे में, बहुत ही घटिया बातें बोली तुम्हारे बारे में नीचे हमने, और अपनी कमजोरियां लाचारी का पिटारा खोल दिया है हमने। अरे पापी है हम, पापी। अरे बहुत बड़ी घिनौनी हरकत की है हमने। तुम एक काम करो, एक काम करो को, तुम ना छोड़ दो हमको। अरे छोड़ दो हमको, अपने जीवन से ना निकाल बाहर फेंको हमको। लायक नहीं हम तुम्हारे, काबिल नहीं हम तुम्हारे। अरे आज ये राजीव बोलता तुमको, काबिल नहीं हम तुम्हारे। अरे छोड़ दो हमको, अपने जीवन से ना निकाल बाहर फेंको हमको। हे भगवान, ये क्या मांग रहा है उस मासूम से? वाह, ये हुई ना सीधी बात। छोड़ दे, त्याग दे, हंसनी का जादू चल गया। शुरू की तरह चुपती है हमको वो बातें, चुपती है। अरे घृण आ रही है अपने आप से हमको, इतने बुरे हैं हम, नीच जलील है हम। छोड़ दो हमको, छोड़ दो। जीवन की कैसी घड़ी है, कैसी दुविधा आन पड़ी है। मोह के धागे बंधने चले थे, टूट रही अब तो ये कड़ी है। छाप तिलक, छाप तिलक सब छिन गयो रे, तो से नैना मिलई के। छाप तिलक सब छिन गयो रे, तो से नैना मिलई के। आज तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। हे माँ भवानी। और मुक्त हो जाओ भाभी। चल हंसनी, तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। तेरी और राजीव की जोड़ी अमर रहे, कुहिया खड़ी देखती रहे। वाह दादा वाह, गलतियां आप करे और सजा भाभी काटे।
छोड़ दो, त्याग दो, ताकि आप अपनी अय्याशियां जारी रख सके। हम सब कुछ समझ रहे हैं कि भाभी आपको सामने क्यों नहीं चाहिए, ताकि आपको पाप आप ना लगे। अभी भी अपने व्यवस्था में लगे हो ना, शर्म नहीं आती आपको? आपको नहीं, आपको नहीं राजीव बाबू। त्याग देंगे हम इस परिवार को, त्याग देंगे इस परिवार के हर व्यक्ति से जुड़े रिश्ते को, त्याग देंगे अगर किसी ने भी एक शब्द और हमारे राजीव बाबू के खिलाफ कहा तो। त्याग देंगे उनको अगर किसी ने अपशब्द कहा, अगर किसी ने भी हमारे राजीव बाबू पे लांछन लगाया तो। त्याग देंगे हम हर रिश्ते को, ना बेटी ना बहू, ना भाभी। भाभी कुछ नहीं हम किसी के। अगर किसी ने भी हमारे राजीव बाबू का अपमान किया तो। ये कौन सा रिश्ता है? रिश्तों में एक अंधेरा रात का आया, सब लोग अंधे हो गए, सब लोग हमारे राजीव बाबू पे गलत सलत इल्जाम लगाने लगे। अरे अगर हमारे भोले बाबा भी आके कहे ना कि हमारे राजीव बाबू ने पाप किया है, तो हम उनका भक्ति छोड़ देंगे। काहे कि हमको यकीन है कि हमारे राजीव बाबू वो पाप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। यकीन है हमको अपने राजीव बाबू पे, हमको यकीन है आप पे। भोली है तू कुहू, बहुत भोली। पता भी है ये दोनों रात गुजार के आए हैं एक साथ। समझ रही है इसका मतलब? कल रात केवल ये दोनों ही थे, कोई और नहीं। उनके बीच कुछ हुआ या नहीं, किसी ने नहीं देखा। तो फिर ये शक है ना, जो सही नहीं है। हमारे राजीव बाबू वहां काहे थे, वहां क्या हुआ था, हम नहीं जानते, हमको नहीं मालूम। बस हमको पता है कि हमारे राजीव बाबू के पाप नहीं किए, लेकिन हमको यकीन है, हमको यकीन है अपने राजीव बाबू पे। संजीव बाबू, आप हमको मानते हैं? बहुत। हमारे साथ क्या किए, क्या नहीं किए, वो रहने दीजिए, लेकिन आपके साथ कभी राजीव बाबू धोखा नहीं किए। हाँ, नहीं किए ना? तो जो हुआ वो शक है ना, और रिश्ता तो विश्वास पे टिकता है, उस पे बनता है, शक पे नहीं। सम्मान पे बनता है, तिरस्कार पे नहीं। लेकिन भाभी, दादा ने आपके साथ तो तिरस्कार किया ना। वो उनके दिल का दर्द है।
ये राजीव बाबू का दिल का दर्द है, अविश्वास नहीं है, हमारा अपमान नहीं है। अगर आप हमको जरा भी मानते ना, जरा भी अपनी भाभी को मानते हैं, तो आज आपको अपने दादा, अपने बड़े भाई, उनसे माफी मांगना पड़ेगा। अपनी भाभी के लिए। अपनी भाभी के लिए भी नहीं करेंगे। हम अपनी भाभी के लिए कुछ भी करेंगे, यहां तक कि आपको मनाएंगे, बहलाएंगे और हाथ जोड़कर आपसे माफी भी मांगेंगे। लेकिन एक और बात कहेंगे, हमारी भाभी बहुत भोली है, उनका विश्वास कभी तोड़िएगा मत। हमने आपसे जो भी कहा उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी। परिवार का हर सदस्य समझ लीजिए को गेंदा फूल होता है, जो जुड़ जुड़ के एक माला बनता है, मिलकर साथ होकर सुंदर होता है। तभी तो देवों के गले का शान होता है, शोभा बनता है। तो आज मकर संक्रांति है, सूर्यदेव के नए यात्रा का शुरुआत। तो काहे नहीं हम सब भी मिलकर एक नया शुरुआत करें बुआ जी? हाँ, साथ मिलकर एक सुंदर माला की तरह सब साथ चले। पूजा होगा, उसके बाद चूड़ा दही तिलकुट खिचड़ी का भोग, उसके बाद करेंगे पतंग उत्सव। अब पतंग उत्सव में सबको शामिल होना है, सबको शामिल होना है, सबको शामिल होना पड़ेगा, सबको। सबको। तू हाथ लगाई हमको, हमको हाथ लगाई। राजीव बाबू के दिल में तेरी का औकात है, ये तो हम कल रात को ही देख चुके हैं। औकात तो राजीव बाबू तुमको तुम्हारा दिखाई दिए होंगे। कल रात जो हुआ वो केवल राजीव बाबू और हंसिनी दो ही लोग जानते हैं। क्या नहीं किए हैं आपके लिए दीदी? याद है पोखरा में कूदकर फूल चुन लाते थे आपके लिए।
और बदले में उस समय भी उल्हाना ही झेलना पड़ा था हमको। और आज भी बदनीयती हमसे दुश्मनी साधने के लिए तुम गर्भवती होने का ढोंग भी रच ली। अब हमारी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी बहन हंसनी कभी गर्भवती थी ही नहीं। माथा खराब है तेरा, का बक रही है? हमारा माथा और मन दोनों ठीक है। तुम अपना देखो दीदी, बदनीयती से ना अपराध की ओर बढ़ गई हो। अपने पति के प्यार का मजाक उड़ा दिया है और अब पराये मर्द पे डोरे डाल रही हो। हमको अपने राजीव बाबू पे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है। पर हमको मालूम है कि कल तुम अपना छल कपट से उनको फंसाने का पूरा कोशिश की। पाप का सीमा लांघ गई हो तुम। पर वचन छोड़ और सच को स्वीकार कर। सच तो ये है कि राजीव बाबू तेरी खोटी सूरत छोड़कर खुद हमारे पास आए थे। काहे? क्योंकि उनको हम अच्छे लगते हैं। राजीव बाबू के दिल में तेरी का औकात है, ये तो हम कल रात को ही देख चुके हैं। औकात तो राजीव बाबू तुमको तुम्हारा दिखाई दिए होंगे। कल रात जो हुआ वो केवल राजीव बाबू और हंसनी दो ही लोग जानते हैं। बड़े घर की बड़ी बहू होने का भ्रम तुमको है। याद है कि भूल गई? क्या हैसियत थी तुम्हारी? हमारे पैरों की धूल। तुम्हारे झांसे में नहीं आएंगे दीदी। औकात तो राजीव बाबू तुमको तुम्हारा दिखाई दिए होंगे। तुमको अपना जगह बता दिए ना वो, यही तो सच। तू तसल्ली का मलहम लगाती रहे। बाकी कल रात जो हुआ वो केवल राजीव बाबू और हंसनी दो ही लोग जानते हैं। दो नहीं तीन दीदी, 3 लोग। कौन 3? चौंक गई क्या? हमारे भोले बाबा वो भी थे वहां। सब सुने, सब देखे, सब बुझे और आके हमको बताए। क्या बता दिए? यही कि जो हमारा यकीन और विश्वास है ना, वो 16 आने एकदम सही है। राजीव बाबू हमारे हैं और सिर्फ हमारे। लड्डू नहीं चाहिए? हे भोले बाबा, हमको शक्ति देना ताकि हम अपनी हंसनी दीदी को जवाब दे सकें। ये सब पूरा ठीक से लगा दीजिए। जी। आप जाकर ना रसोई में जितना पकवान बनाया है ना, जाके लेके आ जाइए ना। अभी तक भैया लगा नहीं। नमस्ते। कुछ लगा देता हूँ। ए पर्वतिया, हरा मिर्च का बुखारा तैयार हुआ कि नहीं, जाके देखो। ए भैया, इतना कुर्सी काहे लगा रहे हैं? सब कुर्सी निकाल दीजिए भैया, सब कुर्सी निकाल देता हूँ।
राजीव बाबू, राजीव बाबू कहाँ जा रहे हैं? अरे रुकिए, ये थोड़ा चख के देखिए ना। क्या ये? आपका मनपसंद सूजी का हलवा। अरे चख भी लिए, बताएगा कौन कि कैसा बना है। अच्छा है। एक बात समझ नहीं आती हमको, इतने तनाव में भी तुम हंस। तनाव किस बात का? जब आप हमारे साथ हैं और जहाँ विश्वास होता है ना, वहाँ तनाव नहीं होता है। और वैसे भी हमको ना दो ही लोगों पे विश्वास है, एक हमारे भोले बाबा और एक आप। राजीव बाबू जो बात सच्ची नहीं है, उस बात का दुख कैसा? आज मकर संक्रांति है और सूर्य देव ना सत्य जीवन के प्रतीक है। कल भी सुबह हो, लेकिन एक उम्मीद के साथ। तो काहे नहीं हम और आप दोनों मिलके उम्मीद के आसमान में एगो नया शुरुआत का पतंग उड़ाए? भोले बाबा की कृपा से कुछ ऐसा संजोग बैठा कि हमारे गांव राजीव बाबू आए, जमीन की धूल को उठा के अपने सीने से लगा ली। काहे कि ये जो इंसान है ना, सिर्फ दिखने में नहीं, दिल से भी बहुत ब्यूटीफुल है, जो हमारे जैसे को जीवन दिए, प्यार दिए। आते हैं। भोले बाबा, ये उम्मीद का पतंग खुद ही उड़ के आ गया। हमको और राजीव बाबू को तो आने दीजिए। छोड़ दो हमको, अपने जीवन से ना निकाल बाहर फेंको हमको, छोड़ दो हमको, छोड़ दो। त्याग देंगे इस परिवार के हर व्यक्ति से जुड़े रिश्ते को। किसी ने भी एक शब्द और हमारे राजीव बाबू के खिलाफ कहा तो त्याग देंगे उनको। अगर किसी ने भी हमारे राजीव बाबू पे लांछन लगाया तो फिर हमसे ना हमारे भोले बाबा भी आके कहेंगे ना कि हमारे राजीव बाबू ने पाप किया है, तो हम उनका भक्ति छोड़ देंगे। मत दो इतना सम्मान, इतना प्यार हमको को कि हम तुम्हारे कद तक भी ना पहुंच पाए। अरे थोड़े गिले शिकवे रहने दो हम में, इंसान है हम, देवता नहीं है। हर हाल में हमारा साथ दोगी, हर भूल को माफ करोगी। अरे तुम्हारे दिल को तोड़ के तुम्हारे दिल की तमन्ना बने रहे, ये हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। अरे मत बनो इतनी अच्छी, मत करो इतना प्यार हमको। ये महान प्यार को निभा नहीं पाएंगे हम।
अरे वाह, पी हमने और पैर तुम्हारे लड़खड़ा रहे हैं। काश कि हम भी नशे में होते, तुम्हारी तरह मस्त मगन, दुनिया की फिक्रों से दूर। अरे होश में ना थे, शायद बेहोशी के आलम में ही सही निभा तो सकेंगे हम तुम्हारा साथ, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा एतबार। अरे कम से कम तुम्हारा दिल तो नहीं तोड़ेंगे हम। जय भोलेनाथ। आगे सब बोलो। संक्रांति है खुशियों का त्योहार और इसे मनाएंगे सब मिलकर साथ साथ हर साल बार बार और लगातार। करना क्या है? हर एक डब्बे में छुपा है हर एक का नाम। तो चलिए ढूंढिए सब लोग अपना अपना नाम। चलिए चलिए चलिए। मैं भी जीत गई। जल्दी 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 जल्दी। मिल गया। मेरा नाम परवादी, मेरा नाम। अब सब लोग अपने अपने नाम के डब्बे के साथ खड़े हो जाइए। अब बताओ क्या करना है? आज है मकर संक्रांति, है ना? और आज इसको खिचड़ी दिवस और पतंग उत्सव के नाम से भी मनाते हैं। और सबके सामने है संक्रांति के पतंग। जल्दी से उठाइए और लिख डालिए अपने अरमानों का नाम। फिर सब लोग मिलके इस अरमानों के नाम को उड़ाएंगे आसमान में। चलिए 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 जल्दी। परवादी, ये खूब ही कमाल है। और उसके बाद होगा खिचड़ी का प्रोग्राम। खिचड़ी के चार या घी पापड़ दही अचार। जल्दी जल्दी बुआ जी। कोई दुख इसके उत्साह, इसकी उम्मीदों को कम नहीं कर सकता। फिर चाहे अपने ही क्यों ना मुसीबत बनकर इसके सामने खड़े हो जाएं। इस पतंग में दम नहीं है उड़ने का। ये पतंग फटेगी, कटेगी। कुछ पतंग ना ही उड़े ना, वही बेहतर होता है। हमारा अरमान है हर आफत से छुटकारा। बोलिए भाभी, क्या करना है? आप जो बोलेंगे वो हम करेंगे। अरे हम तो नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे। राजीव, अब इनको क्या हो गया?
अरे यहाँ पर्व चल रहा है या मातम? अरे थोड़ा चेहरे सुधारो, थोड़ा मुस्कुराओ। और देखिए, आज संक्रांति के इस पावन अवसर पर हम आप सबके लिए क्या लाए हैं? तोहफा। भानु चाचा, ये लीजिए। चलिए चलिए जाके देखिए क्या आया है। तो ये तो मैं तो इसी के बारे में सोच रहा था कुछ दिनों से। आपके पुराने हो चले ना। भूमि, ये तुम्हारे लिए। अरे वाह, नई घड़ी। हाँ, तुम्हारे हाथ वाली स्लो हो गई है ना। बुआ जी, हर बार की तरह। कैसा है बुआ जी? हमेशा की तरह बहुत खुशबूदार, जैसे मेरे बेटे का प्यार। छोटे, ये आज अचानक इतनी पूछा वो भी कैसे? कोई नहीं। अब चलिए जल्दी जल्दी सब लोग चलिए आंगन में पतंग उड़ाने के लिए। चलिए। एक वो हम एक्चुअली आप लोगों से कुछ कहना चाहते थे। कल रात को जो कुछ भी हुआ उसने हमको भीतर से झंझोड़ दिया है। हमारी हरकतें, चाहे उसका सच कुछ भी हो, सही नहीं थी। हम जानते हैं उसकी वजह से आप लोगों को तकलीफ हुई है, दुख हुआ है, अपमान भी हुआ है। इसीलिए आज सूर्य देवता के पावन पर्व पे हम ये संकल्प लेते हैं कि आज से आपको अपने मन का राजीव बन के दिखाएंगे। जो आप सबके लिए लायक भी होगा और आपके काबिल भी। आप हमेशा से सबके लायक रहे और सबसे ज्यादा काबिल है। तो इसी बात पे जय भोलेनाथ करते हैं संक्रांति की भोज का शुरुआत दही चूरा तिलकुट खिचड़ी के साथ। तो चलिए जल्दी 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 चलिए 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 सब लोग चलिए आंगन में चलिए। आओ ना संजीव, आओ। अब देखना कितने पेज काटता हूं मैं इससे। जी बाबू, आप भी चलिए। उजियारों की बूंदे नैने ये मेरे ढूंढे, निखर जाएगा जीवन मन में राग गूंजे, आँखों में जगने लगे आशाओं के दिए, लो आ रही जिंदगी बाहों में
कहा है? पहले अपनी आंखें बंद करो। पहले कुछ बोलिए तो सही। कहा ना, पहले अपनी आंखें बंद करो। बंद रखना। हाँ? सबकी ना अपनी अपनी जगह होती है और ये जगह तुम्हारी नहीं। अगर ये जगह हमारी नहीं तो आपकी भी नहीं। जिसने आपके लिए कांटे बोए उसके लिए आप फूल बिछा रहे हैं। ये जो आप सुहागरात का सेट सजा रहे हैं ना, पछताएंगे। हंसनी दीदी आखिर करना क्या चाहती है? अब बोलिए भी सही। एक मिनट, आंखें मत खोलना अभी। अब खोल ले। एक सेकेंड सब्र तो करो। अब खोलो अपनी आंखें। ये सब कहाँ है यार? कहाँ है? तुम्हारे अटूट विश्वास को हमारा सम्मान है। एक नई शुरुआत करेंगे, वो शुरुआत जो पहले हो जानी चाहिए थी। वो शुरुआत आज होगी। कहाँ पहले हो जाना चाहिए जो आज? हमारा मिलना। वर वधू का मिलना। नए सुहाग के जोड़े का एक होना। तो आज ना ये साड़ी और ये हार पहनकर रात को तैयार रहना और हमको मिलना इसी कमरे में, ठीक वैसे ही जैसे पहली बार एक दुल्हन मिलती है अपने वर को सुहाग की सेज पे। सबकी ना अपनी अपनी जगह होती है और ये जगह तुम्हारी नहीं। अगर ये जगह हमारी नहीं तो आपकी भी नहीं। जिसने आपके लिए कांटे बोए उसके लिए आप फूल बिछा रहे हैं। ये जो आप सुहागरात का सेट सजा रहे हैं ना, पछताएंगे। हंसनी दीदी आखिर करना क्या चाहती है? छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। जग ये सारा भुलाई के। छाप तिलक सब छिन। आज हम कुहू और हमारे बीच जो भी मतभेद है उसको खत्म कर देंगे और कुहू को वो सारी खुशियां देंगे जिसकी हकदार है। हे बोले बाबा, हम पे और राजीव बाबू पे अपना कृपा ऐसे बनाए रखे। सबकी ना अपनी अपनी जगह होती है और ये जगह तुम्हारी नहीं। अगर ये जगह हमारी नहीं तो आपकी भी नहीं। जिसने आपके लिए कांटे बोए उसके लिए आप फूल बिछा रहे हैं। ये जो आप सुहागरात का सेट सजा रहे हैं ना, पछताएंगे। हंसनी दीदी आखिर करना क्या चाहती है? सबकी ना अपनी अपनी जगह होती है और ये जगह तुम्हारी नहीं। अगर ये जगह हमारी नहीं तो आपकी भी नहीं। जिसने आपके लिए कांटे बोए उसके लिए आप फूल बिछा रहे हैं। ये जो आप सुहागरात का सेट सजा रहे हैं ना, पछताएंगे। हंसनी दीदी आखिर करना क्या चाहती है? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।